दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज हो गया। बता दें, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो किसान गुट और लोगों के बीच झड़प देखी गई। किसानों के टेंटों को लोगों ने तोड़ दिया है। किसान गुट और लोगों में पत्थरबाजी भी हुई है। तो सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग कर रहे थे। तो सिंघू बॉर्डर पर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां हम अगर बीते कल की बात करें तो ग्रामीण और आम लोग जो वहां पहुंचे थे, साफ कहना था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। जो किसान यहां आंदोलन कर रहे हैं, अब उन्हें वापस जाना होगा। तो उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि अब ये किसान वापस चले जाएं, वहां सिंघू बॉर्डर को खाली करने की मांग की थी। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। किसान गुट और लोगों के बीच झड़प भी हुई है। वहीं किसानों के टेंटों को लोगों ने तोड़ दिया है। तो किसान गुट और लोगों में पत्थरबाजी भी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि किसानों को वापस जाना होगा, आंदोलन खत्म करें और यहां की जितनी जगह है ये पूरी जगह खाली होनी चाहिए। तो आंदोलनकारी किसानों को हटाया जाने की मांग की जा रही थी। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको इस वक्त सिंघू बॉर्डर की। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन कितना उग्र होता जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर जो तिरंगे का अपमान हुआ, उसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। जिसके बाद सिंघू बॉर्डर पर अगर हम देखें तो स्थानीय लोग पहुंचे थे। किसानों को हटाने के लिए मांग थी कि किसान अब वापस जाएं, आंदोलन खत्म करें। पहले हम आंदोलन के साथ में थे, किसानों के साथ थे, लेकिन जो तिरंगे के साथ किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यह सहनीय नहीं है। तो तस्वीरें देखिए जरा। पुलिस बल भी मौजूद, वहां स्थानीय लोग भी मौजूद, किसान भी मौजूद, आम लोग जो मौजूद और किसान, उनके बीच झड़प हुई है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। तस्वीरें देखिए जरा, लाठीचार्ज किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि काफी ज्यादा उग्र होते जा रहे थे यहां पर मौजूद लोग। देखिए जरा, वहां जो तस्वीरें हैं सीधा आपको सिंघू बॉर्डर से हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फोन लाइन पर दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। दीपक, इस वक्त लाठीचार्ज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, क्या है माहौल? मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जो है स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि सिंधु बॉर्डर को खाली कीजिए किसानों से। लेकिन एक तरफ जो किसान थे वो इकट्ठा हो गए। उनका ये कहना था कि हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग का ये कहना था कि जो आपने लाल किले पर 26 जनवरी को किया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए अब आप इस बॉर्डर को खाली कर दीजिए। क्योंकि 2 महीने हो गए, हमने आपको कभी कुछ नहीं कहा, आप शांतिपूर्वक यहाँ आंदोलन दे रहे थे, हम भी शांतिपूर्वक बैठे थे। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपको ये बॉर्डर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने से हमारे जो कारोबार है वो भी बंद पड़े हैं, हमारे जो काम धंधे हैं वो बंद पड़े हैं, हम भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ थे। लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात को लेके जो है वो घुसे। उसके बाद किसानों की तरफ से पहले पथराव किया गया, फिर इधर से भी स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया है। दीपक, जो ये हमला किया गया, पथराव किया गया किसानों की तरफ से, जो झड़प हुई है, इसमें क्या कोई लोग घायल भी हुए हैं? फिलहाल कोई ऐसा जो व्यक्ति है वो सामने नहीं आया, क्योंकि किसानों की तरफ जो भी लोग हैं उनको उस तरफ जो है पुलिस फोर्स लगी हुई है, वो जाने नहीं दे रही है। और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से खदेड़ दिया गया है, उनको यहाँ से निकल गए हैं। इसलिए फिलहाल कोई घायल हुआ है नहीं हुआ है यह भी स्थिति क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें, हल्के बल की बात की जा रही है, यहाँ लाठीचार्ज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि किसानों की तरफ से जो उग्रता देखी जा रही है वो स्थानीय लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आप इस बॉर्डर को खाली कर दीजिए, लेकिन किसान जो है वो यहाँ पर अड़े हुए हैं लगातार। वो साफ कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता। क्यों इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि स्थानीय लोगों को अब परेशानी हो रही है, इसीलिए वो आप सड़क पर उतर आए? बिल्कुल, हमने किसान नेताओं से इस बात पे बात करने की कोशिश की थी
कि 2 महीने से जो है इनके कारोबार बंद पड़े हैं, आपकी वजह से जो है ये सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनकी भी जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। आपको भी समझना चाहिए। हाँ। लेकिन किसान जो है अपने अड़ले पे अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक ये कानून को रद्द नहीं किया जाता, हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। दीपक, अगर हम संख्या की बात करें स्थानीय लोगों की और किसानों की, तो क्या मार्जिन बैठेगा? जी मैं आपको बता दूं, अगर किसानों की संख्या जो है वो यहाँ पे ज्यादा, स्थानीय लोग जो है, हालांकि जो 40 गांव के लोग थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने एक अपनी मीटिंग की थी कल। उसके बाद जो उनके कुछ चुनिंदा जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे अपने कुछ युवा नेताओं लड़कों के साथ में। हाँ। और उसको देख के जो है उनका जो गुस्सा जो है लगातार भड़क रहा था, क्योंकि किसान जो है मानने को राजी नहीं है और वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों की तरफ से ये भी कहा गया था कि आप अपने 5 लोग भेज दीजिए जो हमारे साथ बैठ के मीटिंग कर ले और इस समस्या का समाधान निकाले कि अब आप यहाँ से कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। लेकिन किसान कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। दीपक, जो किसान वापस गए थे, जिन्होंने कहा था कि हम शांति तरीके से आंदोलन करेंगे और बाद में सरकार से अपनी तरीके से बात करेंगे, क्या अब उन भी किसानों की वापसी हो चुकी है? जी मैं आपको बता दूं कि कुछ किसान जो हैं वो जरूर यहाँ से वापस गए हैं, लौटे हैं, कल भी लौटे हैं, परसों। ठीक है दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एसएचओ अलीपुर पर हमला हुआ है। तलवार से ही हमला किया गया। हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, तो पुलिस ने तलवार को कब्जे में ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसएचओ अलीपुर पर हमला किया गया है तलवार से। तो हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं बचाव के लिए, तो पुलिस ने तलवार को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, एसएचओ अलीपुर के ऊपर तलवार से हमला किया गया, एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अलीपुर जो एसएचओ प्रदीप पालीवाल जी है, वो ये जो क्षेत्र जहां पर ये आंदोलन हो रहा है किसानों का, ये थाना उन्हीं के अंडर में आता है, ये क्षेत्र उन्हीं के अंडर में आता है। इसलिए पालीवाल जी जो है इस पूरे कार्य जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लीड कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे, क्योंकि वो अच्छे भली बात ही जानते हैं कि हाँ। किसान यहाँ पे जब से बैठे हैं किस तरह से उनको समझाना है, मनाना है, क्या करना है। स्थानीय लोगों को वो जानते हैं, स्थानीय नेताओं को वो जानते हैं। उनको समझाने की कोशिश करने के लिए उनको आगे भेजा गया था और कहीं ना कहीं शायद उन्हीं का नतीजा, आगे जाने का नतीजा उनको भुगतना पड़ा, जो उनके ऊपर तलवार से हमला किया गया और वो घायल हो गए। तो इतने हमलावर हो गए यहाँ पर किसान, जो तलवार लेके हमला करने लगे और जो सुरक्षा में लगाए गए, जो कंट्रोल करने के लिए, उन्हीं पर हमला कर दिया। कैसे आगे काम चलेगा? जी बिल्कुल, किसान जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। यही बात जो लाल किले के वक्त पर हुई थी, जहाँ पर जो सिखों के जो निहंग है, जो उन्होंने तलवार से हमला किया था पुलिसकर्मियों पर, उनको घायल किया था। हाँ। और आज फिर वही हमला यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे देखने दीपक, को मिला। ये जो पुलिस के निहंग ऊपर है, इनकी तरफ से किसानों की हमले तरफ से किए किया गए, गया। क्या इनको गिरफ्तार किया गया, क्या कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि अगर ऐसे ही हमलावर होते रहे तो पुलिसकर्मी, जो कल तक कुछ किसानों के मुंह से बातें सुनी जा रही थी कि जो ये जवान है वो भी हमारे बेटे हैं, तो आज अपने ही बेटों पर हमले भी करने लगे। जी बिल्कुल, किसानों से ये बात पूछी गई थी। जब हम भी इनका इंटरव्यू लेने गए थे तो हमने उनसे बात पूछी थी कि ये जवान है जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपने उन्हीं के ऊपर हमला किया, ये भी आप ही के बेटे हैं, ये भी किसान के बेटे हैं, आप इस तरीके से उन पे हमला कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? लेकिन इन्होंने जो किसानों ने अपनी बात टाल दी। इन्होंने कहा कि ये हमारे नहीं थे, ये भाजपा के लोग थे। अच्छा, जो हमारे नहीं थे, तो जब जिन्होंने कभी परेशानी होती थी तो फिर क्यों इनके पास जाया जाता था? भाजपा के लोग हैं, ये जो पुलिसकर्मी हैं जो इस वक्त अपनी जान पर खेल के वहां पर लोगों की सुरक्षा भी देख रहे हैं और इनको भी देख रहे हैं, आप उन्हीं की जान के पीछे पड़ जा रहे हैं। फिर अगर बाद में आपको जरूरत होगी तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये किसानों की तरफ सवाल निशान खड़े होते हैं कि ये उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। रात दिन 2 महीने से जो है तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रहती है, पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है यहाँ पर। उसके बाद ये उन्हीं पे हमला कर रहे हैं। अगर मान लो जो लाल किले में घुसे थे वो भाजपा के लोग थे, हाँ। तो हमला क्यों नहीं हुआ? उनको घायल क्यों किया गया? उनकी पहचान उस वक्त क्यों नहीं हुई? आज वो इस बात को क्यों कह रहे हैं कि वो भाजपा के लोग थे, वो किसान नहीं थे? अच्छा। आज इस बात को क्यों कहा जा रहा है? ये पहचान उसी वक्त क्यों नहीं कही गई और उसी वक्त उन लोगों को वहां से क्यों नहीं खदेड़ा गया किसानों की तरफ से? इस तरीके से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, भाजपा के लोग, अगर मान लिए, चलिए ठीक है भाजपा के लोग हैं, लेकिन वो पुलिसकर्मी जिनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, करीब 300 से 400 पुलिसकर्मी उस वक्त घायल हुए, वो कहां के लोग थे? वो भी भाजपा के थे क्या? जी बिल्कुल, किसानों से ये बात पूछनी चाहिए, किसानों को इनका लगातार जवाब देना भी चाहिए कि जो पुलिसकर्मियों को घायल किया
क्या वो भाजपा के लोग थे जो पुलिस उनको किसान जो है उनको घायल कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं, तलवार से हमला कर रहे हैं, फरसे से हमला कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये किसानों पे सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, जिनका इन किसान नेताओं को और किसानों को जवाब देना होगा कि इस तरह जवानों पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों उनको घायल कर रहे हैं। नहीं, समझ नहीं आ रहा कि किसान क्या भूल गए हैं कि उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, शांतिपूर्ण तरीके से। गणतंत्र दिवस से लेकर आज तक की जो दिनों की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार उग्र होते जा रहे हैं। जहां कुछ संगठन पीछे भी हटे थे, उनका कहना था कि हम आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, किसान कानून को हम वापस करवाएंगे या अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। लेकिन अब जो ये जिद वापस आई है, एक उग्रता जो सामने आ रही है, ये तो बेहद निंदनीय और शर्मसार है। जी बिल्कुल, किसान जो है अब उग्र हो चुके हैं, वो अड़ियल रवैये पे अपने अड़े हुए हैं, और इस तरह से जो है किसी कानून को वापस कराना बिल्कुल गलत है। सरकार से लगातार वार्ता हुई, 10 बार वार्ता हुई। दीपक, अगर ऐसे में अब हम बात करें सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार तमाम राजनीतिक दल हैं वो समर्थन अपना दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए जब किसान उग्र हो रहा है तो समझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उन्हें जब समर्थन मिल रहा है तो उग्रता तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिनिधि या कोई भी कोशिश इस तरीके से की जा रही है कि इन किसानों को थोड़ा शांत किया जाए? जी मैं आपको बता दूं, किसानों की तरफ से जो 11वीं दौर की मीटिंग हुई थी, उसके बाद अगले दिन किसानों को ये कहा गया था कृषि मंत्री की तरफ से कि आप अपना विचार करके कल हमें फैसला सुना दीजिएगा। आप क्या कहें, हम जो है आपकी बात को मान के 18 महीने के लिए इस कानून को जो है इस पर रोक लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद जब किसान अगले दिन पहुंचे तो कृषि मंत्री ने साहब कहा, मैंने आपका जवाब लेने के लिए आपके बुलाया है, मैंने किसी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। जिस बात से जो किसान है वो खासा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कृषि मंत्री ने हमें बेवकूफ बनाया और मीटिंग बनाने के बजाय हमें जो है ये कहकर भेज दिया गया कि आप अपना जवाब दे दीजिए। तो और किस तरह से सरकार झुकेगी, किस तरह से सरकार को झुकाना चाहते हैं? इतना तो कई बदलाव कर दिए गए कानून में, 18 महीने के लिए रोक लगा दी गई, तो इतना अड़ल अपनाना भी किसानों का जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर आज ऐसी जिद से अगर कानून वापसी होती भी है तो आगे चल के फिर कोई भी कानून या कुछ भी आता है तो उस पर जनता यही करेगी कि सड़क पर उतर जाते हैं, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, संविधान जो एक बार लिख दिया गया, जो संविधान में कानून बना दिया गया, उसको इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाता, उस तरह को ऐसे रद्द नहीं किया जाता। यही बात सरकार जो है इनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, हो सकती है। फिलहाल इसको 18 महीने के लिए रोक भी लगा रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद किसान जिस तरह से अपने अड़ले रवैये पे अड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। किसानों को समझना चाहिए, अब किसानों को सरकार की बात को मानना चाहिए और अपने इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। आसार तो नजर नहीं आ रहे कि आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश जो की जा रही है उसमें उग्रता जरूर नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय लोग और जो एसएचओ अलीपुर के ऊपर जो हमला हुआ है तलवार से, ये निंदनीय तो है ही, और साथ ही किसान जो एक तबका है उसको शर्मसार कर देने वाली बात है। जहां किसान कहता है कि हम देश के किसान हैं और जो देश का जवान है वो हमारे बेटे हैं, हमारा जो कौम है, हम देश को आगे बढ़ाते हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि किसान कितना शांत है, तस्वीरें बयां कर रही है। उस वक्त जब किसानों ने लाल किले पे जो हमला किया था तो इन्होंने उनको भाजपा के लोग बता दिया, लेकिन आज जो हमला हुआ पुलिस के ऊपर, आज जो हमला हुआ स्थानीय लोगों के ऊपर, ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये तो अब अपने आप को किसान बता रहे थे, तो ये आज कैसे उग्र हुए? इन्होंने क्यों पुलिस पे हमला किया, इन्होंने क्यों स्थानीय लोगों पे हमला किया? इस बात का किसानों को जवाब देना होगा। बिल्कुल जवाब तो देना ही होगा, लेकिन यहाँ ये जवाब देने वाले तरीके लग नहीं रहे, क्योंकि जो जवाब देने का तरीका होता है, एक होता है बात कर ले, बैठ लेते हैं कि बात करके आगे कुछ समाधान निकले, लेकिन समाधान यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, किसान नेता जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, अपने जो अड़ले रवैये पे अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको अब झुकना होगा, इनको अब इस बात को समझना होगा कि सरकार ने जो किया है उसकी बात को मानना पड़ेगा, सरकार की बात को, और नहीं तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट करने दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। ये स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उग्रता की जो तस्वीरें हैं, देखिए जरा, उग्रता की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। जहां सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे स्थानीय लोग और किसान वहां मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, झड़प की तस्वीरें ये देखिए जरा,
जो आम लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने टेंट उखाड़े, लोगों के एसएचओ अलीपुर पर हमला किया गया है। ये उग्रता की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किसान आज का कितना शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कहा गया था करने के लिए, वो शांतिपूर्ण तरीका यहाँ नजर नहीं आ रहा। और जो स्थानीय लोग हैं, जिनके लिए साफ कहा जा रहा था कि वो हमारे साथ है, लेकिन वो भी आज विरोध में खड़े। साफ कहना है कि यहां से किसान चले जाएं, इस बॉर्डर को खाली कर दिया जाए, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि हम यहां से नहीं जाएंगे। देखिए जरा तस्वीरें, किस तरीके से यहां पर यह उग्रता नजर आ रही है। पुलिसकर्मी भी मौजूद है यहाँ पर, तमाम स्थानीय लोग भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है, लेकिन कहीं से भी कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई हल निकलेगा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, लेकिन जो किसान है, एक ही कहना। देखिए तस्वीरें देखिए जरा, झंडा हाथ में है, उस डंडे से टेंट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उग्रता आगे बढ़ती जा रही है। झंडे के साथ जो डंडा लेकर आए, उसी से टेंट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक शर्मा मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। सिंधु बॉर्डर पे मौजूद है, आप देख सकते हैं एक तरफ लोग जो है वो यहाँ पर लगातार नारे लगा रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर खाली करो, सिंधु बॉर्डर खाली करो। और तमाम फोर्स जो है दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर उनको रोकने के लिए लगी हुई है। और एक तरफ किसान जो है वो अपने किसानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि कोई इस तरफ ना आ पाए। इस बात के लिए किसान भी अपनी तरफ से जो है पुलिस के साथ साथ उनको रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और शांतिपूर्वक जो है अपना आंदोलन वो कर रहे हैं। किसान नेता जो पंडित जी है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, किस तरह से आप इसको देखते हो, जो लोग यहाँ पर? देखिए, स्थानीय लोग नहीं, स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनका बड़ा सहयोग है। दिल्ली वालों ने दिल खोला है और मदद कर रहे हैं। जैसे गाजीपुर में कल गुंडागर्दी की गई, तो ये सरकार का इतनी बड़ी पुलिस है, कोई आदमी तो इधर आ रहा है, मीडिया को भी दिक्कत होती है, पानी नहीं आ रहा, तो ये कैसे आगे चल कर आ रही है? मंशा तो सरकार की साफ नजर आ रही है। पंडित जी, आज सत्येंद्र जैन जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो पानी लेकर आए थे, टैंकर लेकर आए थे पानी के अंदर नहीं आने। हाँ, यही तो बात है, मंत्री स्थानीय मंत्री तो नहीं आ सकता, और जो भाजपा के लोग वो आ सकते हैं धरने तक। तो आप देख सकते हैं पंडित जी का साफ कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है दिल्ली के, उनको अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे किस तरीके से घुस गए। ये स्थानीय लोग नहीं है, ये भाजपा के जो लोग हैं जिनको समझा बुझा के यहाँ पर भेजा गया है, ऐसा जो है किसान नेता आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां उग्रता जारी है। मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत शुरू हो गई है। पश्चिमी यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। महापंचायत में शामिल होने पहुंचे नरेश टिकैत, भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। साथ ही संजय सिंह, जयंत चौधरी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो मुजफ्फरनगर में कल ही से किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया था और आज ये महापंचायत शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पश्चिमी यूपी से हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, नरेश टिकैत भी पंचायत में शामिल होने पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में ये किसान नजर आ रहे हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे और वहीं महापंचायत में शामिल होने पहुंचे हैं भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत से खास बातचीत की है ब्यूरो चीफ के शर्मा। देखिए, नरेश टिकैत जी, बाबा टिकैत का जमाना याद आ गया आज। नहीं, ये तो समय समय पे ऐतिहासिक ग्राउंड है ये। इन्हें तो पता नहीं किस तरह के में देखे होंगे जी। टिकैत साहब की भी 2008 के करीब हुआ हुई थी। तो समय समय पे इस तरह की बात होती रहे, जो जब भी एक मानवता को ठेस पहुंचे तो इस तरह के निर्णय लिए जा। आपको लगता है बीजेपी सरकार पश्चिम के किसान को हल्के में ले रही थी? चलते रहो। नहीं, कुछ नहीं, सरकार तवज्जो नहीं दे रही किसान को तवज्जो नहीं दे रही। किसान का सम्मान कम हो रहा, इसलिए ऐसी नौबत आ रही। समस्या कितनी होगी, बहुत ज़्यादा समस्या सरकार में होगी। हम ये चार समस्याओं का समाधान करें। हमें कोई भाजपा तो कोई फर्ज नहीं है, हमें तो इनकी नीति तो फर्ज है, नीति गलत होगी।
नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के आंसुओं को कैसे लेते हैं? नहीं, उनकी किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची, इस तरह से आंसू निकलने की नौबत आई। भाई इस तरह की क्यों आई बातचीत? एक आदमी 65 दिन तक वहाँ है और ऐसी आखिरी में ऐसी नौबत आ गई कि वहाँ किसानों पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया, तो ठेस पहुंची। जो किसान रात दिन साथ है, सारी वो है बातचीत, तो इस तरह की नौबत क्यों आई? गाजीपुर जाएंगे? नहीं, जाते रहे वहाँ तो जाएंगे अभी? नहीं, वहाँ तो जाते हैं। MSP से कम पर वापस नहीं लेंगे तब तक नहीं कुछ? नहीं हुआ तो वहाँ से जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, वहाँ से उन्हें अधिकार है, मैं कुछ भी कर सके, हमें कोई वो नहीं है। पर हम लोग कह रहे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत फैसले हो तो अच्छी बात है। लाल किले की घटना पे क्या कहेंगे? बस अंतिम बार, लाल किले की घटना बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना होनी नहीं चाहती जी। बहुत गलत हुआ। जिसने भी वो करा, हम कुछ भी कर सके, बैरिकेडिंग तोड़ सके, ट्रैक्टर तेज निकाल सके, लड़ाई झगड़ा थोड़ा मोटा कर सके, पर वो घटना हमने नहीं करी। ऐसी बेकार घटना हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लो, पर वो नहीं कर सका। मैं ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किसानों की हुंकार वाली। नहीं, प्रधानमंत्री जी इस देश के राजा है, हम उन्हें चैलेंज तो नहीं कर सकते, पर मैं किसी की सुलह मशवरा ले, भाई नू पता ले मैं गलत कर रहा या सही कर रहा, सही सुलहकार ले, तो मैं उन्हें पता लग जाएगा भाई मैं गलत रास्ते पे है। किसानों के साथ में कहीं की बरोबरी बांधे अन्नदाता है, इन्होंने अनाज पैदा कर दिया, सब पैदा कर दिया, देश आत्मनिर्भर बना दिया, और फिर आखिरी में ऐसी भी नहीं थी। तो आपने देखा कि नरेश टिकैत ने किस तरीके से न्यूज़ 1 इंडिया से एक्सक्लूसिवली कहा है कि किसान अन्नदाता जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री राजा है और राजा को किसान की बात जरूर सुननी चाहिए। और ये जो जन सैलाब है, वो जन सैलाब बता रहा है कि ये किसानों की 5 घंटे की हुंकार है। अगर किसान हर तरफ से इकट्ठा हो गया तो मोदी सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है तो वो इसी तरीके से जमे रहेंगे और अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्वक धरने का इस्तेमाल करते रहेंगे। अपने सहयोगी राजन के साथ के नरेश टिकैत। तो भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का साफ कहना है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन पीएम मोदी देश के राजा है, तो उनसे आग्रह थोड़ा सलाह मशवरा लेके किसानों पर ध्यान दे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो आज की तस्वीरें है किस तरीके से आगे शांत होगी।